आज इस क्लास में हम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फैक्टराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख देते हैं या फैक्टर्स के फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम दर्शा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं गुणनखंड। ये जो वर्ड गुणनखंड है ना, ये ज्यादा बेहतर ढंग से इंफॉर्मेशन देता है। गुणन मतलब गुणा, खंड माने किसी चीज को टुकड़ों में तोड़ देना या खंड में रख देना। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पहले तोड़ते हैं, उसके बाद उसको गुणे के फॉर्म में लिख देते हैं, तो उसी को बोलते हैं गुणनखंड। इस क्लास में हम फैक्टराइजेशन 6 मेथड्स के द्वारा सीखने वाले हैं। कॉमन लेके कैसे करेंगे, ग्रुप बना के कैसे हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कि कैसे याद करें, कैसे ये आती हैं, राइट, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं और क्यों ये इतना हेल्पफुल होता है। बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, इस पॉइंट पे हम ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो मिडल टर्म होती है उसको स्प्लिट करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, जिससे फैक्टराइजेशन उनका हो जाता है बहुत लेंदी। बहुत से एग्जांपल लेंगे और जहां जहां तुमको डाउट है सब क्लियर करेंगे। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये भी एक मेथड है फैक्टराइजेशन का, इसको भी सीखेंगे और क्वाड्रेटिक फार्मूले को भी सीखेंगे और इसकी हेल्प से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं ये भी हम सीखने वाले हैं। तो इस क्लास में बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस लेवल तक जाएंगे और फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर तुमने फैक्टराइजेशन कभी किया ही नहीं तो भी इस क्लास से तुम फैक्टराइजेशन करना सीख जाओगे। अगर इसके पहले फैक्टराइजेशन तुमने किया है तो जहां जहां तुमको समस्या आई थी, मैं इस तरह से क्वेश्चन लूंगा कि वो सारी तुम्हारी समस्याएं उस क्वेश्चन में दिखेंगी और हम उसको सॉल्व कर लेंगे। हो सकता है फैक्टराइजेशन तुम कर लेते हो लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे तुम फैक्टराइजेशन फास्ट करो, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की टाइम स्टैम्प्स होगा, उस टाइम स्टैम्प्स में तुम जाओगे तो मिनट वाइज डिटेल लिखी होगी, जैसे किस टाइम पे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के माध्यम से फैक्टराइजेशन करना है, ये कब शुरू होगा वीडियो में। तो लेट्स से कि तुमको सिर्फ ये चेक करना है या ये चेक करना है। मान लो कि तुमको सिर्फ मिडल टर्म के बारे में चेक करना है कि इसका क्या मेथड है फैक्टराइजेशन का, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टाइम स्टैम्प में जाओ, टाइम की जो ब्लू लिंक है उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तुम डायरेक्ट यहीं पे पहुंच जाओगे, ये सारे स्टेप्स स्किप हो जाएंगे। यहाँ पे जाना है तो जो टाइम दिया गया उसके सामने उस पर क्लिक करो, डायरेक्ट इस पर पहुंच जाओगे। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम बचेगा और तुमको जो ज़रूरत है वो चीज़ मिलेगी। ऐसा भी पॉसिबल है तुमको लगे कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो YouTube पे ऑप्शन होता है तुम स्पीड बढ़ा भी सकते हो, तो मैं फटाफट बोलूँगा। हो सकता है कि तुमको ऐसा लगे मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा भी ऑप्शन होता है कि तुम स्लो कर सकते हो। तो इन सब प्रोसेस से क्या होगा कि तुम्हारा टाइम बचेगा और तुमको वो मिलेगा जो तुमको ज़रूरत है। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं और समझते हैं सबसे पहले फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर कैसे बनाना होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लो 3x, मान लो ये ले लेता हूँ 6x² y, इसके फैक्टर्स लिखना है तो सिंपली इसको तोड़ोगे, राइट। 2 × 3 में x² का मतलब x × x, राइट, × y। तो 6x⁻² × y के ये फैक्टर्स हुए, राइट। अगर इनको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से यही तुम्हारा ओरिजिनल मिल जाएगा, यानी फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट होता है वही सेम नंबर होता है, ठीक है। फैक्टर करना सीख गए कि कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी गई उसको तोड़ दो तो फैक्टर हो गया, ठीक। अब समझते हैं कि बाय टेकिंग कॉमन हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे मैंने लिया यहाँ पे 6x² प्लस 3xy, ठीक है। अब इसको पहले फैक्टराइज करो, फैक्टराइज करोगे तो 2 × 3 हो जाएगा, × x हो जाएगा, × y हो जाएगा, करेक्ट। और इसको तुम लिख सकते हो 3 × x × y, कर दिया।
अब इन दोनों टर्म्स में देखो क्या कॉमन है, कॉमन मतलब मिलता जुलता। तो यहाँ पे तुम देखोगे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसका मतलब 2 तो कॉमन नहीं है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब 3 दोनों टर्म में कॉमन है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब x भी कॉमन है। यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा है, राइट, तो x इंटू एक्स अब सही हो गया, ठीक। तो तुमने लिख दिया यहाँ पे x लिख दिया। यहाँ पे एक x ज़्यादा है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ, सिर्फ एक ही x दोनों में है तो x एक ही x कॉमन हुआ, तो 3 कॉमन हो गया। 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं तो कॉमन नहीं हुआ। y यहाँ है तो y कॉमन हो गया। अब जो चीज़ तुमने कॉमन ली है अगर इसमें से वो निकाल दोगे, यानी तुम निकाल दो 3x और y, तो बचा क्या, 2 और x बचा, यानी 2x बचा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 3 है, x है, y, ये सब निकाल दोगे तो क्या बचा, तुम बोलोगे 0 बचा। 0 नहीं बचा, 1 बचा, है कि नहीं, 1 बचा। कैसे, अब समझो, हमने जो चीज़ें यहाँ पे निकाल ली होती है बाहर, उसके बाद जो बचा होता है यहाँ पर लिखते हैं। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं कि ये जो कॉमन लेते हैं ना, ये डिवाइजर की तरह वर्क करता है। इससे हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं। तो हमने क्या किया बेसिकली, यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई ये था, इसको हमने डिवाइड कर दिया 3xy से। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x। तो ये वही हमने 2x यहाँ पे लिख दिया। अब चूंकि 3xy इसमें भी कॉमन है तो इस पूरे नंबर में हम 3xy से डिवाइड करेंगे। तो 3 इंटू एक्स इंटू वाई और हमने डिवाइड कर दिया 3xy। तो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ 1/1 हुआ ना, तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो हमने फाइनली इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दिया। अब यहाँ पे देखो, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इन दोनों को तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो फिर से यही आ जाएगा। तो यानी ये प्लस वाली चीज को हमने फैक्टर्स के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया, तो इसका हमने फैक्टराइजेशन किया। मेथड कौन सा इस्तेमाल किया, कॉमन लेके। हमने देखा दोनों टर्म में क्या कॉमन है, वो कॉमन ले लिया। जो कॉमन लेते हैं वो डिवाइजर हो जाता है, उस डिवाइजर से ये जो टर्म में कॉमन है उसमें भाग लगाते हैं, जो बचता है वो ब्रैकेट के अंदर हम लिख देते हैं, और इस तरह से हम कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये आसान था, ये तुमने छोटी क्लासेस में भी सीखा होगा, जैसे क्लास 8 वगैरह में भी, राइट। एक एग्जांपल इसमें और ले लेते हैं ताकि अगर तुम भूल गए हो तो याद हो जाए। जैसे मान लो तुमने लिया 3ax प्लस वाई, राइट, प्लस 5bx प्लस वाई। यहां पे अब ध्यान से देखो कि क्या कॉमन है। अब ये पूरा मैं एक साथ ले रहा हूं, यानी प्लस और माइनस से सेपरेटेड वैल्यू को साथ में लो, ठीक है। तो मैं इतना साथ में ले रहा हूं, इतना साथ में ले रहा हूं, तो इसमें x प्लस वाई इसमें भी है, x प्लस वाई इसमें भी है, राइट। इसका मतलब x प्लस वाई मैं कॉमन ले सकता हूं क्योंकि ये दोनों में मिलता जुलता है। कॉमन ले लिया तो मैं इसमें भाग लगाऊंगा, जब भाग लगाऊंगा तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ 3a, तो मैं 3a लिख दूंगा, ठीक। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब उसके बाद x प्लस वाई को यहाँ पे लाऊंगा और भाग लगाऊंगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5b बचेगा, तो 5b मैं यहाँ पे लिख दिया। इस तरह से फैक्टर्स के इसके दो फैक्टर बने, x प्लस वाई और 3a प्लस 5b मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हमने इस वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसमें फैक्टराइज कर दिया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर से यही नंबर आ जाना चाहिए। तो फैक्टराइजेशन में हम वैल्यू नहीं चेंज करते, हम सिर्फ एक्सप्रेशन बदलते हैं। इस प्लस वाली चीज को हमने फैक्टर्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और हमने फैक्टराइजेशन कर दिया। तो ये पहला मेथड हमने सीखा कि फैक्टर क्या होता है, कॉमन क्या होता है और कॉमन कैसे लेना होता है। अब दूसरा जो मेथड है उसको हम बोलते हैं बाय ग्रुपिंग टर्म्स। इसको एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं। जैसे मान लो मैंने लिया x प्लस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5x
ठीक है, प्लस वाई एक्स प्लस 5xy प्लस 5y, ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। अब जो ये चेन है टर्म्स की, टर्म मतलब प्लस और माइनस से सेपरेटेड वैल्यू, तो ये जो चेन है इसमें देखो क्या कॉमन है, x प्लस 5x यहाँ पे है, x प्लस 5x यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब अब तो कॉमन तुम नहीं ले सकते, करेक्ट। यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे y नहीं है, करेक्ट। तो इसका मतलब तुम कॉमन नहीं ले पाओगे, तो अब क्या करोगे, ग्रुप बना के कॉमन लोगे, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रुपिंग टर्म। तो ये टर्म का हमने एक ग्रुप बना लिया और इसका हमने एक ग्रुप बना लिया। अब इसमें x प्लस 5x तो कॉमन है ना, इसमें और इसमें, तो उसको कॉमन ले लो, ले लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, स्क्वायर का मतलब ये 2 बार है, तो एक बार यहां तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 5x बच जाएगा, राइट। यहां पे x प्लस 5x से x प्लस 5x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा तुम्हारे पास कितना, 5। अब यहां पे आते हैं, प्लस का चिन्ह ध्यान में रखना, ये ऐसे ही एज सच ले लेना। अब यहां पे y तुम कॉमन करोगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5x बचेगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचेगा। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये वैल्यू कॉमन है, राइट। तो इसका मतलब x प्लस 5 ये हम फर्दर कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने लिखा x प्लस 5x प्लस 5, ये हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉमन लेने के बाद हम डिवाइड करते, जैसे मैंने बताया कि ये डिवाइजर होता है, तो इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बचेगा x प्लस 5x, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा हमारे पास सिर्फ y, राइट। तो इस तरह से इसके 2 फैक्टर हो गए, x प्लस 5x प्लस 5 और x प्लस 5x प्लस 5 प्लस y, ये हो गए इसके 2 फैक्टर। तो हमने इसको ग्रुपिंग क्यों बोला, क्योंकि एक बार में अगर हम देखें तो सब जगह एक ही चीज कॉमन नहीं है, ग्रुप में चीजें कॉमन है, इसलिए हमने इसको ग्रुपिंग, टर्म को ग्रुप करके कॉमन लिया, उसके बाद कॉमन लेते गए और लास्ट में हमने फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया इस एक्सप्रेशन को और फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। तो ये मेथड बोलते हैं बाय ग्रुपिंग टर्म्स। जब तुमको ऐसा लगे कि ग्रुप में जो टर्म्स है उसमें कॉमन तो है, लेकिन पूरी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक ऐसी चीज नहीं पूरी कॉमन है, तो वहां पे ग्रुपिंग टर्म्स का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेना, ठीक है। नहीं तो कॉमन ही देखते रहोगे तो कॉमन तो दिखेगा नहीं। अब समझते हैं बाय अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इसकी हेल्प से हम कैसे करते हैं। मैंने तुमको बताया है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, कैसे लर्न करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करना, कहां से ये आती है, डिटेल में मैंने एक वीडियो में समझाया। 6 मेन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है जिससे सारी चीजें आती हैं, तो 6 एटलीस्ट तो याद ही कर लो, राइट। याद कर लोगे तो बाकी की जो आइडेंटिटीज है उसको तो आसानी से निकाल भी सकते हो, कोई परेशानी नहीं होती। वो क्या है 6, मैं फटाफट लिख लेता हूं और तुम ध्यान से देखोगे कौन कौन सी वो मेन है। तो पहली है a प्लस बी टू होल स्क्वायर, देखो कैसे लिख रहा हूं, a स्क्वायर किया पावर घटा दिया 2 से 1 कर दिया, अब इधर से लिखो, b स्क्वायर किया पावर b की घटा के b लिख दिया, यहाँ पे 2 है तो 2 लिख दिया, कहाँ पे 2 लिखना है, जहाँ पे a b दोनों है, और प्लस बढ़ा दिया, एक ही हो गई। इसी तरह से a प्लस बी टू होल क्यूब लिखना है, देखो मैं ये क्यूब है तो a क्यूब किया, अब बताओ क्या लिखूं, a स्क्वायर लिखूंगा, अब क्या लिखूं, a लिखूंगा, अब इधर से लिखो b क्यूब b स्क्वायर b, यहाँ पे 3 है तो जहाँ a b है वहाँ पे 3 लिख दो, प्लस लगा दिया तुमने क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। ये दूसरी आइडेंटिटी हो गई। एक बड़ी फेमस है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। एक और है जिसको हम बोलते हैं x प्लस a x प्लस बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक। एक पांचवी है जिसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस
3ab इसको तुम लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी। आगे है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरह से 6 आइडेंटिटीज मैंने यहां पे लिख दी है और यही मेन है, बाकी की चीजें तो यहां से निकाल दे सकते हो। तुम बोलोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, तो इसी से तुम निकाल सकते हो। जहां पे b है ना वहां पे माइनस कर दो। देखो मैं कैसे कर रहा हूं। यहां पे तुमको a माइनस बी निकालना है तो b की जगह प्लस b की जगह रख दो क्या, माइनस b। ठीक है, ऐसे कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो इसको सॉल्व कर लेंगे। अभी a स्क्वायर है प्लस 2 है, a है माइनस b कर दो, इस b की जगह माइनस b कर दो, राइट। माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया तुमने। इसको देखो, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है, a माइनस बी। तो ये तो हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर हो गया। प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस 2ab। माइनस बी 2 बार अगर तुम मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज़ को तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो इसको प्लस बी स्क्वायर, देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी होती भी है। इसी तरह से तुम इसका भी a माइनस बी का भी निकाल सकते हो। जहां पे b है वहां पे माइनस बी रख दो, यहाँ पे माइनस बी रख दो, यहाँ पे माइनस बी रख दो, राइट। और उसके बाद देख लो जो एक्सप्रेशन बनती है वही हो जाएगी a माइनस बी का होल क्यूब का। इसी तरह से जैसे इसमें तुम कई फार्मूले देखते हो, कभी माइनस सी रहता है, कभी माइनस बी रहता है, कभी माइनस बी माइनस सी रहता है, तो इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बात, मान लो तुमको लगा कि माइनस बी है तो तुम कैसे करोगे, इसकी जगह माइनस कर दोगे। सेम फार्मूला इस्तेमाल किया तुमने, सिर्फ माइनस किया। देखो तो जहां पे b है वहां पे माइनस रखना है, a स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस है तो b की जगह तुमने क्या रख दिया, माइनस बी कर दिया और स्क्वायर कर दिया। तो माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, ये ऐसा ही एक्सप्रेशन रहने वाला है। अब यहाँ पे देखो b है ना, तो आगे तुम करोगे 2a है, इसकी जगह b रख दोगे, प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनली माइनस आएगा, माइनस ab हो जाएगा, ठीक। उसके बाद b यहाँ पर भी है तो इसमें भी उसी तरह से करोगे तो माइनस 2bc हो जाएगा। और यहाँ पे तो b है ही नहीं तो इसका मतलब प्लस 2ca हो जाएगा। तो a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया, राइट। आसान है। चलो अब जैसे दूसरा एक बताता हूँ। जैसे तुमको लगा कि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जहाँ जहाँ c है वहाँ पे माइनस कर दो। तो ये वाला तो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। c यहाँ पे है, यहाँ पे ना, तो इसको माइनस कर दो। c यहाँ पे है तो इसको माइनस कर दो, राइट। बन गया फार्मूला। कौन से, a माइनस बी, ठीक है। अब इसमें और चेंज करते हैं। देखो जैसे a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है, राइट। तो तुम क्या करोगे, c वाला तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 बार है, b वाला भी नहीं चेंज होगा। अब b और c दोनों जगह देखना है। b यहाँ पे अकेला है तो इसका मतलब ये तो माइनस हो जाएगा, करेक्ट। अब c देखो, यहाँ पे b भी है c भी है, राइट। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, b और c, इसको भी माइनस करोगे इसको भी माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, फाइनली प्लस हो जाएगा, राइट। अच्छा, c वाले में माइनस है तो इस तरह से एक्सप्रेशन आ जाएगी। इन शॉर्ट तुमको बताने की मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का अगर तुम निकाल लोगे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग टू तीन चीज़ें चेंज भी कर सकते हो। चलो ये तो हुई कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, कैसे यूज़ करना है और कैसे उसके साइन को चेंज करना है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, x की पावर 10 माइनस वाई की पावर 16, ठीक। अब इसको तुमको फैक्टराइज करना है तो तुम सोचोगे कि यार यहाँ पे कॉमन क्या है, सोचोगे ही, राइट। क्योंकि अभी तक कॉमन के बारे में सीखा तो तुम सोचोगे इसमें कॉमन क्या है, तो x और y में कुछ भी कॉमन नहीं। तो ऐसी जगहों पे तुम अलजेब्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। देखो तुमने देखा कि हमारे पास एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी ये है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को देखो अगर तुम ध्यान से तो तुम सोचोगे कि इस वाली चीज़ को ऐसे क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम ये लिख देंगे और हो जाएगा फैक्टराइजेशन। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलो ये देखते हैं। x की पावर 10 है ना, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर 5
रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ, 5 2 10, राइट। हम अगर किसी चीज़ को ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, AMN, लॉज ऑफ इंडाइसेस में ये पढ़ा है, राइट। अगर पार के ऊपर पार है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। y है, y की पावर अगर ऐसे में लिख दूँ, लिख सकता हूँ, देखो स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, बस फर्क ये आया कि a की जगह x टू पावर 5 है, y की जगह y टू पावर 8 है। तो अब इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्सप्रेशन इसके जैसे हो गई। तो लिखेंगे a की जगह x प्लस 5 और b की जगह लिखेंगे y टू पावर 8, राइट। अब यहाँ पे लिख देंगे x टू पावर 5 माइनस y टू पावर 8, राइट। तो इस तरह से तुमने देखा, इस चीज़ को हमने फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख दिया। अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी तुमको नहीं पता होती तो ये फैक्टराइजेशन तुम नहीं कर पाते, बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट। तो इस तरह से तुमने देखा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो होती है उसके इस्तेमाल से कैसे चीज़ें फास्ट हो जाती हैं। इसलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद कर लेना, नहीं याद करोगे वो बार बार आता ही रहेगा, राइट। तो मुश्किल तुम्हारी बढ़ जाएगी, इसलिए एक बार याद कर लो हमेशा के लिए हो जाएगा, राइट। 6th जो बताया वो तो याद ही कर लो, उसके बाद धीरे धीरे सारी याद कर लेना, क्योंकि डिराइव करना, साइन चेंज करना, इसमें भी तो टाइम लगता है ना। अगर सब याद रहेगी तो तुमको कुछ साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लगाओ और आंसर लेके आओ। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जिसे मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16 z स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 24yz प्लस 16xz, ठीक है। इस तरह से तुमने लिख दिया। अब ये तो चेन है, एक लंबी चेन है, राइट। लंबी चेन क्या है, टर्म्स की। अब इसमें तुम सोचोगे कि यार क्या इसमें कॉमन लूँ, तो कॉमन लेना मुश्किल, ग्रुपिंग करना मुश्किल, राइट, इतने टर्म्स में। तो ये अब अगर तुमको अलजेब्रिक आइडेंटिटी पता है तो तुम सोचोगे यार ये ना इस वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी के जैसे है। जैसे मैं लिखूं a प्लस बी प्लस सी, देखो 3 वेरिएबल हैं, क्या, x y z, a b c, 3 वेरिएबल है। स्क्वायर तुम करते हो तो इसको लिख दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से लग रहा है। बस सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो इसके इस तरह के एक्सप्रेशन में, उसके बाद तुम डायरेक्ट लिख सकते हो इस फॉर्म में। तो अब हम यही करने वाले हैं। देखो इस एक्सप्रेशन में x स्क्वायर तो है लेकिन 4 तो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है ना, तो स्क्वायर फॉर्म में इसको पहले कन्वर्ट कर लो। तो तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो 2x टू पावर 2। अब ये स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, राइट, यानी इस फॉर्म में हो गया। इसको कर सकते हो 3y स्क्वायर, यानी इसको b मान लो, ये वाली को c मान लो। इसको ऐसे तो लिख सकते हो 6z स्क्वायर, 4 चौक 16, यानी ये हुआ। अब इसको देखो क्या 2ab के फॉर्म में आता है, तो 2a की जगह हमने लिया है 2x, राइट, तो 2x, b की जगह हमने लिया है 3y, तो 3y लिख दिया। देखो 2 दूनी 4 3 12, यानी ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, हमने 2ab के फॉर्म में लिख लिया। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ा, मैंने यहाँ पे 2 लिखा, b क्या है, b यहाँ पे हमारे पास 3y है, 3y कर दिया। c क्या है, c है हमारे पास 4z, तो हमने 4z किया। अब चेक करो 2 3 6, 6 चौक 24, 24 ये आ गया। y की जगह ये है, यानी b की जगह ये है, c, देखो b है ना, b की जगह ये लिखा, c की जगह, तो इसका मतलब ये भी सही है। अब इसको देखो हम, क्या ये 2ca के फॉर्म में है, तो 2 लिखा हमने। c की जगह क्या है हमारे पास, 4z है। a की जगह क्या है हमारे पास, 2x है, तो 2x हमने कर दिया। 2 चौक 8, 8 दूना 16, 16 तो आ गया। xz, और यहाँ पे है x, zx है, वो तो सेम ही चीज़ हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्मेट में है हमारे पास, राइट। अगर ये वाला फॉर्मेट इस फॉर्मेट के इक्वल है, एक जैसा है, तो इस वाली चीज़ को, जैसे इस वाली चीज़ को हमने ऐसे लिखा था, तो इसमें लिख सकता हूँ। तो मतलब ये पूरी चीज़ मैं लिख सकता हूँ कैसे, a की जगह 2x लिखूंगा, b की जगह 3y लिखूंगा, और c की जगह मैं 4z लिखूंगा,
और इसको स्क्वायर कर दूंगा, राइट, क्योंकि ये पूरी एक्सप्रेशन इस तरह की होगी। ये हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी से पता कर लिया। अब इस चीज़ का क्या मतलब? इस चीज़ का मतलब हुआ कि 2x प्लस 3y प्लस 4z 2 बार हम लिखेंगे 2x प्लस 3y और प्लस 4z। तो इस तरह से तुमने देखा कि हमने इसको फैक्टर्स के फॉर्म में, मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस पूरी एक्सप्रेशन को लिख दिया, यानी इसका फैक्टराइजेशन हमने कर दिया। और किस मेथड से किया? अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से। अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी तुमको नहीं पता होती तो तुम्हारे लिए मुश्किल बढ़ जाती। जब अलजेब्रिक आइडेंटिटी तुमको याद होती है ना, तो तुम्हारे दिमाग में फटाक से क्लिक करता है कि ये वाला एक्सप्रेशन जो दिया गया है इस पर्टिकुलर अलजेब्रिक आइडेंटिटी के जैसा है, तो बस उसमें कन्वर्ट करो और उसके बाद फटाक से तुम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक, अब आते हैं बहुत फेमस वाले पे, बाई स्प्लिटिंग मिडल टर्म। इसमें बहुत से एग्जांपल लेंगे, बहुत सी चीज़ें समझेंगे, जो भी डाउट है वो तुम्हारे क्लियर करेंगे। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू ही समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू समझना ज़्यादा सही होता है। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलता है कि जो a है, यानी ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम फैक्टराइजेशन करते हैं। मैंने क्या बोला? क्वाड्रेटिक का मतलब जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है, यानी डिग्री इक्वेशन की 2 है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a की जगह यहाँ पे 3, b की जगह 8 और c की जगह 5 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं? ये जो a वाला है कोएफिशिएंट c वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ गया? 15। अब 15 का हम इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे और 2 ग्रुप बनाएंगे। तो एक ग्रुप मैंने बनाया 3 और एक ग्रुप बनाया 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और इन दोनों फैक्टर का जो ग्रुप बनाया हमने उसको जोड़ने या घटाने पे बीच वाला आना चाहिए। तो अगर 5 और 3 जोड़ूंगा 8 आ जाएगा, राइट, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 15, यानी a और c का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो 15 के बराबर होना चाहिए। और a और c का जैसे एक फैक्टर यहाँ किया, एक फैक्टर यहाँ, उसको जोड़ने पे बीच वाली टर्म आ जानी चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने में। ठीक, ये बात समझ में आई? ऑलराइट, जो यहाँ पे मेन पॉइंट मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर c की वैल्यू प्लस में लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या होगा? जब तुम ग्रुपिंग करोगे, स्प्लिटिंग करोगे मिडल टर्म की, तो तुमको बहुत आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ पे बीच में प्लस है, यानी c वाली वैल्यू प्लस में लिखी है, तो जो मिडल टर्म की स्प्लिटिंग आएगी, जो टर्म आएगा वो जोड़ने पर ही आएगा। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा कि हम माइनस करके कोशिश ही नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट यही सोचेंगे कि प्लस पे ही आने वाला है। तो 2 फैक्टर बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे फैक्टर्स का, और उसके बाद उसको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा, अगर ये निगेटिव में होता, लेट्स से कि यहाँ पे एक दूसरी पॉलिनोमियल है जो निगेटिव, अगर निगेटिव में है तो मिडल टर्म हमेशा घटाने पे आएगा। तो इतनी सिंपल छोटी सी बात तुमको याद रखना है। अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये हुआ कि मिडल टर्म हमेशा जोड़ने पे आएंगे। पॉजिटिव तो जोड़ने पे, ऐड करने पे, नेगेटिव तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करने पे आने वाले हैं। तो बस आगे कुछ नहीं, आगे सिंपल सी चीज़ें हैं। जैसे अब इसको हम क्या करेंगे? मैंने बोला अब यहाँ पे जनरली क्या होता है, तुम मल्टीप्लाई कर देते हो, 15 आता है, उसके बाद सोचते हो। यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे तब भी तो 15 ही है ना। तो इसके 2 फैक्टर क्या हुए? 3, 1, इसके फैक्टर क्या हुआ? 5 और 1। अब ग्रुप बनाओ, 3 1 जा 3 का एक ग्रुप बना, 5 1 जा 5 का, जोड़ने पे ये बीच वाला आना चाहिए, तो 8 आ रहा है। तो मैंने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 3, 8 को अब मैं तोड़ रहा हूँ 2 हिस्सों में, 3 प्लस 5 हो गया 8, और x जो है 8 को सिर्फ मैंने तोड़ा, ये 2 हिस्सों में x कर दिया और ये प्लस 5 कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे मैंने लिखा 3x स्क्वायर, x को अंदर लेके जाओगे ब्रैकेट के तो 3x, ये हो जाएगा 5x और प्लस 5 हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन है। तो यहाँ पे कॉमन है 3x, ग्रुपिंग करके करेंगे। इतने में क्या कॉमन है? 3x। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1।
3x से 3x डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1, राइट। यहाँ पे अब देखो 5 यहाँ पे कॉमन करोगे तो यहाँ पे x प्लस 1 बचेगा। देखो जब तुम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तुम देखोगे जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें आती हैं ना ये बिल्कुल सेम होती हैं, इसी वजह से फैक्टराइजेशन आगे बढ़ता है। अगर सेम नहीं है तो सेम कर लो, नहीं तो आगे फैक्टराइजेशन नहीं होगा। तो ये देखो दोनों चीज़ें सेम हो गई। तुम ध्यान से देखोगे ग्रुपिंग वाला हम पहले तो स्प्लिटिंग हमने कर ली, उसके बाद ग्रुपिंग वाला मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट। ग्रुप मैंने बनाया इसका और इसका, ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग करने के बाद ये आया। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये और ये कॉमन है तो x प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा 3x यहाँ पे बचेगा और इस वाले में बचेगा 5। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, किससे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो हमने क्या सीखा? जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा हमने कैलकुलेशन को फास्ट करने का, कि मिडिल टर्म अगर तुम स्प्लिटिंग करते हो तो सबसे पहले c वाली वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू को देखना। अगर वो पॉजिटिव में है तो बीच वाला फैक्टर हमेशा जोड़ने पे आएगा, अगर नेगेटिव में है तो हमेशा घटाने पे आएगा। इससे क्या होगी तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट। दूसरा, a और c को मल्टीप्लाई कर दोगे फिर उसको फैक्टराइज करोगे तो डबल काम हो गया। तो फैक्टराइज करो ही नहीं, a को वैसे ही रखो, c को वैसे ही रखो, उसमें अगर कुछ फैक्टर बनता है तो बनाते जाओ। अभी मैं करूंगा तो धीरे धीरे तुमको समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें माइनस वाली सिचुएशन हो और देखते हैं कि कैसे होगा। 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। अब यहाँ पे 4 है ना, 4 है तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि ओके यहाँ पे 4 है तो इसका मतलब ये हुआ, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। तो 1x आने के लिए 4 है तो हमेशा माइनस में होने की वजह से घटाने पे ही आएगा, यानी एक टर्म बड़ी होगी एक छोटी। अब 3 लिख लो ये और 4 ये लिख लो, इसका फैक्टर करोगे तो 3 और 1 होगा, इसका करोगे तो 2 इंटू 2 होगा, राइट। 1 भी होगा ऑब्वियसली, तो इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। तो अब देखो 2 2 4, 4 में से 3 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, घटाने पे ही आएगा, जोड़ने की कोशिश भी मत करना क्योंकि जोड़ने से आएगा भी नहीं, राइट। तो जो मेथड मैंने बताया वो बहुत ध्यान से तुमको अपने दिमाग में बिठा के रखना है। तो हमने किया 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे 1 है उसको मैं कैसे लिखूंगा, 1 को लिख सकता हूँ 4 माइनस 1। अब 4 माइनस 3 तो 4 3 जा 12, देखो इसका 4 3 जा करोगे तो क्या आएगा, ये तो 12 ही आएगा ना। और इसको ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो 1 आ रहा है, राइट। x किया माइनस 4 किया, बाकी की चीज़ें तुम कर ही लेते हो। इसको ब्रैकेट के अंदर लाओगे तो 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा और माइनस 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे तुम x कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे बचेगा 3x और यहाँ पे बचेगा 4। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन करोगे, माइनस 1 कॉमन करोगे। जब कॉमन करते हो तो तुम डिवाइड करते हो तो माइनस 3x प्लस डिवाइडेड बाई 1, राइट। तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है प्लस, तो 3x बचा तो यहाँ पे 3x लिख दोगे। इसी तरह से माइनस 4 है, माइनस 4 को माइनस 1 से डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस का क्या होता है प्लस हो जाता है। तो तुम्हारे पास क्या बचा 4 बचा। तो साइन का बहुत ध्यान रखना नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है। 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 ये दोनों में कॉमन है, ये अब तुमने कॉमन ले लिया। जब इसको कॉमन लिया तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा x, नेगेटिव वाला साइन यहाँ पे रखना है। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, तो x माइनस 1। तो इसका फैक्टराइजेशन इसका ये हो गया, ठीक है। समझ में आ रही बातें कि कैसे मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो 4x स्क्वायर है माइनस 3x है माइनस 1 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो माइनस है तो ये क्या आएगा घटाने पे ही आएगा, 4 1 जा 4। अब धीरे धीरे तुमको समझ में आने लगा कि इसमें कुछ है नहीं। 2 इंटू 2 के फैक्टर में तोड़ दिया तुमने, 1 1 कर दिया, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 हो जाएगा और 4 1 जा 4 हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट करते हो तो क्या हो जाएगा 4, राइट। तो इसका मतलब इसके दो यहाँ पे माइनस करोगे, ये माइनस तो घटाने पे ही आएगा तो 4 माइनस 1, देखो घटाने पे आ रहा है तो हमने x माइनस 1, ठीक है। तो इसको आगे तो बड़ा आसान हो गया, x अंदर लेके आओ 4x और ये हो जाएगा माइनस x, राइट, माइनस 1। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस 1, राइट। यहाँ पे तुमको कॉमन लेना,
4x कॉमन लूँगा, ये ध्यान में रखना 4x इस तरह से कॉमन लो कि x माइनस वन आ जाए, या x माइनस वन यहाँ पे है, मतलब ये बीच में जो आता है ब्रैकेट के अंदर ये सेम होना चाहिए, तभी तो फैक्टराइजेशन आगे बढ़ेगा। यहाँ पे 4x से 4 एक x बचा, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, माइनस 1 बचा। यहाँ पे क्या कॉमन लूँ कि x माइनस वन यहाँ पे बीच में आएगा, 1 कॉमन ले लूँ, तो 1 कॉमन लूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, x ही रह जाएगा, चिन्ह भी चेंज नहीं होगा, सेम चीज़ बची रहेगी। -1 + 1 डिवाइड करोगे क्या होगा, -1, तो -1 हो गया। अब इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है, x माइनस वन, और यहाँ पे हो गया 4x + 1। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज कर लिया। ये तो बड़ा आसान था, तुमको मेन अंडरस्टैंडिंग इन तीनों क्वेश्चंस में ये देना चाहता था कि यहाँ पे जो माइनस है ना, माइनस की वैल्यू है तो ये हमेशा घटाने पे आएगा, प्लस आएगा तो फैक्टर हमेशा जोड़ने पे आता है, ये चीज़ तुमको पता होनी चाहिए। और डायरेक्ट यहाँ पे 4 का 1 से मल्टीप्लाई मत कर देना, बस सिंपली 4 को अलग रख दो, 1 को अलग रख दो, और उसके बाद फर्दर इसको फैक्टराइज करते जाओ। अब जहाँ पे और समस्याएं आती हैं उसको चलो देखते हैं, कुछ अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² + 7/2x + 3/4। अब ये क्या है यार, ये तो फ्रैक्शन में है, तो अब इसको कैसे करें, राइट। ये भी समस्या होती है कि फ्रैक्शन में आ गया तो क्या करें, तो कोशिश ये करो कि फ्रैक्शन में है तो इसको हटा दो। तो देखो ये हट सकता है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में मैक्सिमम 4 है, तो अगर मैं पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन वाली है चीज़ें हट जाएंगी। चलो करके देखते हैं। तो यहाँ पे 4 × 2x² हो जाएगा, प्लस 4 × 7/2x हो जाएगा, 4 × 3/4 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को, इस पूरी पॉलिनोमियल के मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 8x²। यहाँ पे 2 7 से 14, 14x हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 3 हो गया। तो मतलब इस फ्रैक्शन वाली चीज़ को अब हमने ऐसे बदल दिया। अब इसको बदल दिया तो यहाँ से तो तुम जानते ही हो कैसे करना है, प्लस है तो जोड़ने पे आएगा। ये 8 है और 3 है तो 8 के फैक्टर बना दो, 2 × 4 × 8, और यहाँ पे 3 है, राइट। तो 3 के क्या फैक्टर होंगे, 3 होगा। अब 2 ग्रुप बनाना है इस तरह से कि जोड़ने पे 14 आ जाए। तो मैं अगर करूँ 2 दूनी 4, नहीं होगा, 2 दूनी 4 3 12, राइट। इसका एक ग्रुप बना लूँ और एक ग्रुप 2 का बना लूँ। यहाँ पे 1 भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 2 × 4, 4 3 12, 12 में 2 ऐड कर दो, ऐड करने पे ही आएगा, ये तो मैंने तुमको पहले ही सिखा दिया है, राइट ना। तो कर लो आगे, तो बहुत आसान है। x² + 12 + 2, यहाँ पे x + 3, तो जैसे अभी तक करते आ रहे, 8x² + 12x + 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से कॉमन लो कि 2 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में भी आना चाहिए ना, ये सब चीज़ें ध्यान में रखती हैं। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 4 कॉमन ले लें, हाँ 4 ले लेते हैं, 4x डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे एक x बचेगा, इसमें डिवाइड करोगे 4 3 12, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। ग्रुपिंग कर दी हमने, 1 कॉमन लेोगे तो इसमें तो कुछ चेंज ही नहीं होगा, यही बचेगा, राइट। तो अब यहाँ पे 2x + 3 हुआ हमारे पास, और यहाँ पे बचेगा 4x + 1, राइट। तो इस तरह से हमने कर दिया। तो तुमने देखा अगर फ्रैक्शन वाली चीज़ें हैं तो उसको, अगर फ्रैक्शन वाली जो नंबर्स हैं उसको हटा दोगे तो तुम्हारे लिए हो जाएगी आसानी, फिर तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो तुम कर ही सकते हो, राइट। कर सकते हो कि नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हो। समझ में आ रही बातें, आसान है। थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आती वीडियो में पीछे जाओ, दोबारा से देख लो, ठीक। और कुछ एग्जांपल ले, हाँ ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 4x² 5√2x - 3। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो ये तो तुमको समझ में आया कि यहाँ पे माइनस है तो ये वैल्यू घटाने पे ही आएगी, करेक्ट। इसका मतलब 5 से ज़्यादा कुछ वैल्यू होगी। अब यहाँ पे तुम √2 देख रहे हो, अगर 4 और 3 को तुम मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, 12 आता है। इस पर √2 तो नहीं लगा। अब रूट हटाने का क्या मेथड है, जैसे यहाँ पे √2 है और ये √2 है, अगर तुम 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 एक फैक्टर तो इसमें रहेगा ही रहेगा। कैसे, जैसे 4 है, ये 3 है, इसको तुम प्रोडक्ट बनाओगे कितना आएगा, 12। तो जिसमें
इसका एक फैक्टर 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब दूसरा क्या बचा, दूसरा 6 बचा, 6 2 ज़ा 12 राइट। तो इसका मतलब 6 और 2 में ये स्प्लिट होने वाला है। अब ये चीज़ें मैंने तुमको बता दी, शायद तुमको समझने में थोड़ी सी समस्या होगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 4 3 ज़ा 12 रूल क्या है कि इसका प्रोडक्ट करो तो जो प्रोडक्ट आता है उसको घटाने या जोड़ने पे बीच वाला आना चाहिए। तो 4 3 ज़ा 12, 12 में तो रूट नहीं है ना, तो अब कैसे रूट हटाओगे, इस रूट 2 को 2 बार गुणा कर दो। तो इसका मतलब यहाँ पे रूट 2 लास्ट में तो आने ही वाला है, तो रूट टू दोनों जगह आने वाला है। मैंने क्या बोला, रूट टू को गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन 12 लाने के लिए तुमको 6 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट, तभी तो 12 आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 कर दूँ और इसको ऐसे कर दूँ तो ये सेम चीज़ है कि नहीं, ये देखो। अब इसको ऐसे सोचो, 5 रूट 2 का मतलब रूट 2 5 टाइम्स है, रूट 2 5 टाइम्स है। तो यहां पे मैंने लिखा 6 रूट 2 माइनस रूट 2, इसका मतलब रूट 2 6 टाइम है, उसमें से 1 रूट 2 घटा दोगे। 6 रूट 2 6 टाइम है, उसमें 1 रूट 2 घटा दोगे तो कितना होगा, 5 रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब इसको गुणा करोगे, 6 रूट 2 को रूट 2 से गुणा करके देखो क्या आता है, 2 2 ज़ा रूट 2 का 2 हो जाएगा और 6 तो ऑलरेडी है, तो कितना आएगा 12। तो प्रोडक्ट करने पे 12 आ रहा है और इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 5 रूट 2 x आ रहा है। तो इस तरह से हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। ध्यान से चीज़ों को देखना, ये इंपॉर्टेंट है और इसी में समस्या आती है। तो इसको आगे मैं करूँगा, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। इतनी बातें समझ में आ गई। 5 रूट 2 का मतलब रूट 2 5 टाइम्स है, तो 6 रूट 2 में से अगर मैं 1 रूट 2 घटा दूं तो 5 रूट 2 आ जाएगा, और इसको अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो 12 आ जाएगा। तो दोनों कंडीशन तो फुलफिल है। यहाँ पे माइनस है तो हमेशा घटाने पे आएगा, तो ये घटाने पे यहाँ पे देखा घटेगा तभी जब एक बड़ा होगा एक छोटा होगा राइट। तो इस तरह से थोड़ा सोचना है। अब आते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर, x अंदर कर लो, 6 रूट 2x माइनस रूट 2x, ब्रैकेट के अंदर आ गया x माइनस 3, 4x स्क्वायर माइनस 6 रूट 2x, ठीक है, माइनस माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस रूट 2x माइनस 3। अब देखो जैसे ये टर्म है वैसे यहां पर भी आना चाहिए, तभी तुम्हारा फैक्टराइजेशन आगे बढ़ेगा। अब यहां पे तो 4x स्क्वायर है, यहां पे रूट 2x कैसे लाओगे ये सोचना है। तो रूट 2 ऊपर है तो रूट 2 में अगर लिख लूँ तो इसका मतलब रूट 2 ऊपर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 4 तो नहीं है, तो 4 को हटाने के लिए मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो गया। लेकिन x स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो मैं एक x से ऐसे लिख दूँ। तो अगर मैं इतनी संख्या से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ सिंगल x बचेगा, और रूट 2 यानी रूट 2x इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमने मल्टीप्लाई करने पे किया, लेकिन हम जानते हैं कॉमन एक डिवाइजर होता है, जो कॉमन लेते हैं वो एक डिवाइजर होता है। तो इसको पलट दो, अब तुम कॉमन ले लोगे। अब देखो ये सब ट्रिक है, 4x रूट 2 तुमने ये कॉमन ले लिया। अब जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा, देखो ये कर दिया, इतना कॉमन ले लिया, तो इसमें डिवाइड लगाओगे ना, तो तुमने 4x स्क्वायर को डिवाइड लगाया 4x रूट 2 से, ठीक। इस चीज़ को तुम ऐसे भी तो लिखते हो, 4x मल्टीप्लाई में लेके जाते हो तो रूट 2 ऊपर चला जाएगा और 4x, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो x रूट 2 या इसको रूट 2x भी बोल सकते हो। ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो रूट 2x, यानी इसको इससे डिवाइड करने पे रूट 2x आता है। अब आगे की चीज़ को ध्यान में रखना, पहली टर्म को ध्यान में रखोगे दूसरी अपने आप ही एडजस्ट हो जाती है, ठीक। चलो अब यहाँ पे मैंने लिखा 6 रूट 2x, कॉमन क्या लिया हुआ है 4x डिवाइडेड बाई रूट 2, 4x डिवाइडेड बाई रूट 2। इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखोगे तो तुम क्या हो जाएगा, रूट 2 ऊपर चला जाएगा राइट, और 4x नीचे आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको रूट 2 को करोगे मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा राइट, और नीचे तो 4x है, ये करेक्ट।
ऑल राइट, तो x से x कैंसिल हो गया, राइट, 2 1 कम 2 दूनी 4 और 2 3 6, सिर्फ कितना आया बचा 3, तो यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा। और यहाँ पे सेम चीज़ हमको रखनी है, तो 1 ले लो, साइन भी नहीं चेंज करना, तो 1 ले लो, सेम चीज़ ही बची रहेगी अंदर, ठीक, -3, ये √2x बाहर है। अब इसमें देखो सेम चीज़ आके, अब देखो फैक्टराइज हम कर सकते हैं, √2x - 3 और इसको आगे लिखोगे 4x √2 + 1, हो गई बात। अब देखो कुछ लोग ये बोलेंगे कि इस डिनोमिनेटर को, ये जो डिनोमिनेटर है इसको रैशनलाइज कर दो। अगर तुम ऐसा लिखना चाहते हो, रैशनलाइज मतलब इसका रूट हटा देना है, तो देखो 4x / √2 है ना, इसको हटाने के लिए √2 दोनों ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर हो जाएगा 4x √2, राइट, और नीचे हो जाएगा सिर्फ 2, करेक्ट। √2 मल्टीप्लाई करोगे क्या 2, इसको करोगे 2, तो क्या हो गया, इसको लिख सकते हो 2x √2, ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे लिख सकते हो 2√2x, राइट। तो इस चीज़ को चाहो तो तुम ऐसे भी लिख लो, है सेम चीज़, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। रैशनलाइज करके डिनोमिनेटर को ये लिखने का मेथड है 2√2x + 1, ठीक। तो इस तरह से तुमने देखा रूट वाली जो चीज़ें हैं उसको कैसे फैक्टराइज करना है। तो ये कॉन्सेप्ट अगर तुमको पता है कि इसका प्रोडक्ट करने पे बीच वाला आना चाहिए, तो ये भी पता है कि ये माइनस है, अगर तो इसका मतलब ये तो वही घटाने पे ही आएगा, घटाने पे आएगा तो 5 से ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब 5 से ज़्यादा 4 3 12, तो कुछ ऐसा फैक्टर लो जो 5 से ज़्यादा निकले। √2 को हटाने का मेथड है कि √2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर लो। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की तो ज़रूरत होगी, राइट, प्रैक्टिस कर लोगे चीज़ें आ जाएंगी, कुछ मुश्किल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। एक तो ये सीखा होगा कि क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, और जो रूट वाला होता है उसमें कैसे कौन सा कॉमन फैक्टर लेना है, राइट। ओके, और कुछ एग्जाम्पल ले लें, चलो ले लेते हैं। जैसे मैंने किया 4x² - 2 + 2√2 x प्लस, यहाँ पे x लिखेंगे, प्लस √2, ये एग्जाम्पल तुम्हारी बुक का है, राइट। तो चलो अब इसमें जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या तुम लगाओगे, क्या नहीं लगाओगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया गया है, तो इसमें स्प्लिट क्या लगाएंगे, राइट, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x ब्रैकेट के अंदर लेके आओ भाई, x को 2x कर दिया, और ये हो गया 2√2x और प्लस √2, डन। तो हमने इसको किया 4x माइनस हो जाएगा 2x प्लस 2√2, ये माइनस में नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, राइट। तो ध्यान ये सब भी देना है, √2, ठीक है भाई। अब देखो हमको कुछ इस तरह से करना होगा कि ये वाली टर्म या तो इस तरह से आ जाए या ये वाली टर्म इस तरह से आ जाए। तो यहाँ पे इस वाली टर्म पे ध्यान, ऐसा कुछ रूल नहीं कि यहीं से सोचना शुरू करो, यहाँ से भी सोचना शुरू कर सकते हो। बीच में ब्रैकेट में यहाँ और यहाँ वैल्यू सेम होना चाहिए, यही तो हमारा पर्पस है। तो यहाँ से हम सोचें, अगर मैं √2 यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस √2, राइट, यही तो बचेगा, राइट। तो मुझे कुछ इस तरह से करना है कि 2x √2 यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ पे 2x आ जाए, क्या आ जाए, 2x प्लस √2 आ जाए। तो हमको कुछ इस तरह से करना है। तो 2x √2, यहाँ √2 कॉमन लिया हमने, तो 2x प्लस 1 आना चाहिए बच्चे, है कि नहीं। देखो √2 कॉमन लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, और ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा ना। तो ये हमको लाना है। अब ये सोचो कि ये कैसे हम लाएंगे, राइट। तो 2x यहाँ पे लाने के लिए सोचते हैं क्या करें। 2x लाने के लिए अगर मैं 2x से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ठीक है, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, चलो कर देते हैं। तो 2x आ जाएगा, 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, माइनस क्या कॉमन लो, √2 ले लो, ठीक है।
तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -1। देखो इसमें है 2 √2x, अगर तुम डिवाइड करोगे √2 से तो माइनस माइनस का डिवीजन क्या होता है प्लस, √2 से √2 कट गया, 2x बचा। √2 है, यहाँ से -√2 कॉमन लिया है तो प्लस माइनस का डिवीजन क्या होता है माइनस, इसको कैंसिल किया -1 आया। तो बस यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखो 2x - 1 आया कॉमन के फॉर्म में, और यहाँ पे आया 2x - √2। तो इस तरह से तुमने इस वाली टर्म को फैक्टराइज कर दिया, फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जो ऑलरेडी स्प्लिट करके दिया गया, फिर उसको कैसे स्प्लिट करोगे, स्प्लिट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, कुछ और एग्जांपल ले लें। हाँ हाँ चलो ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो x² + 35x + 306, चलो इसी को कर लेते हैं। ये आए, अब यहाँ पे ये तो पता है कि भाई प्लस है तो जोड़ने पे ही आएगा, जोड़ने पे आएगा, इसका मतलब जो दो फैक्टर होंगे, दो टर्म होंगे हमारे पास आएंगे, वो 35 से कम ही होने वाला है। अब ये तो बहुत बड़ा है, बड़ा है तो इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो टाइम लगेगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में एक तरह से और भी सोच सकते हो। यहाँ पे 5 है ना, यूनिट प्लेस पे देखो, यूनिट प्लेस पे, बाकी छोड़ दो क्योंकि बड़ा नंबर है ना भाई। तो ये 5 है, ये है 6। ये तुम सोचो कि 5 लाने का क्या मेथड है। तो 2 + 3 = 5 हो सकता है, और 2 को 3 से गुणा करोगे 6 आ जाएगा, करेक्ट। एक तो मेथड ये हो सकता है, राइट। और भी 5 लाने का कोई मेथड है, अगर 7 और 8 में करूँगा, 7 8 15, राइट। तो 15 के लास्ट में क्या आता है 5 आता है, और 7 8 56, 56 के लास्ट में क्या आता है 6 आता है। तो ये दो संभावनाएं हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। यानी यूनिट प्लेस को देख के भी तुमको आइडिया थोड़ा सा लगता है कि क्या करना है। अब मान लो 306 को तुम करना चाहते हो, एक तो ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो 7 8 का तुम लेके चलते हो, तो 7 8 में अगर मान लो 10 का 10 से गुणा कर देते हो तो 10 10 100 हो, 10 10 कितना हो गया 100 हो गया, राइट। ओके, अगर 20 का करते हो तो क्या हो जाएगा 20 × 20 400 हो जाएगा, तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा। यानी 17 और 18 इसका फैक्टर होना चाहिए। करके देखो 306, ये 15 हुआ, 2 3 6, 5 3 8 1 9, यानी 3 से 3 5 15, 3 1 5, 3 से फिर से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 7 21, ये 17 हो गया, राइट। देखो 17 एक फैक्टर ये ले लो, 2 3 6 6 3 18, 18 यहाँ से ले लो, 17 यहाँ से ले लो। 17 18 अगर जोड़ोगे तो क्या 35 आएगा क्या, 8 5 8 7 15 और 1 1 2 1 3, देखो 35 आया भी, राइट। तो इसका मतलब कोई समस्या नहीं है। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा गेस करना सीख लिया कि हमको कैसे गेस करना है, और गेस करके हम फटाक से पता कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे x² मैंने किया, तो हमने क्या सोचा कि 17 और 18 एक फैक्टर है, तो लिख लो 17 + 18, और यहाँ पे x कर लो और प्लस 306 कर लो। अब ये तो तुम आगे जानते ही हो कि इसको क्या करना है, इस तरह से लिखते जाना है, ठीक। अब यहाँ पे x कॉमन ले लोगे तो x + 17 आया, ठीक है, 18 x प्लस, अब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 17 आएगा, क्योंकि 17 18 का मल्टीप्लिकेशन ही 306 है, तो 18 निकाल लिया तो बचा क्या 17, राइट। तो इसका मतलब 17 हो गया। तो x + 17 हमने कर दिया और x + 18 कर दिया। तो इस तरह से तुमने देखा कि अगर यहाँ पे नंबर बड़ा है तो यूनिट प्लेस की जो डिजिट है ना, उससे अगर थोड़ा गेस करोगे तो आसानी से गेस हो जाता है कि कौन से फैक्टर्स बनने वाले हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी होगी, ऐसा नहीं होगा कि तुम अभी सीख रहे हो और अभी करना शुरू कर दोगे। थोड़ा सा इसमें मेहनत करोगे तो ऑब्वियसली तुम कर सकते हो। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो अब ये 1980, इसका फैक्टराइजेशन करने तुम बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट। 1980, तो इसमें यूनिट प्लेस को देख के कर सकते हो। देखो 9 यहाँ पे 0 है ना, तो 9 को इस तरह से तोड़ो कि
9 को कैसे तोड़ सकते हो? 4 + 5 में जोड़ सकते हो, 8 + 1 में जोड़ सकते हो ना, 7 + 2 में जोड़ सकते हो। लेकिन इसको मल्टीप्लाई करने पे जीरो क्या आता है क्या? 7 दूनी 14, तो लास्ट में जीरो तो नहीं आ रहा। 8 × 8 तो जीरो नहीं आ रहा। 4 × 20, इसका मतलब लास्ट में जीरो आ रहा है। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके यूनिट प्लेस पे 4 और 5 ही आने वाला है। तो 4 और 5 लिख दो पहले से ही। अब यहाँ पे क्या वैल्यू प्लेस करनी है, ये कैसे करोगे? अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, 30 का, यहाँ पे 3 कर दूँ, यहाँ पे 3 कर दूँ, मतलब 30 ना, तो ये कितना आ जाता है? 3 × 3 = 9, राइट, यानी 900 के आसपास होता है। अच्छा मैं 40 कर दूँ तो 4 × 4 = 16, यानी 1600 के करीब आ जाता है, राइट। 5 कर दूँ तो 2500 के करीब आ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, यानी 4 बार। तो यहाँ पे 4 रख दो और यहाँ पे 4 रखो, जोड़ो, क्या 89, 4 × 5 = 9, 4 × 4 = 8, 89 तो आ रहा है। अब मल्टीप्लाई करने पे 1980 आना चाहिए। तो 44 किया और 45 किया, गुण 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20, 2 = 22, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 1 = 17, 0 6 2 8 7 2 9 1980, यानी 44 और 45 इसका फैक्टर हो गया। तो इस तरह से यूनिट प्लेस की चीज़ों को तुम देखोगे तो तुम्हारा फैक्टराइजेशन अगर थोड़ा बड़ा भी होगा तो भी आसानी से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा 44 + 45। देखो ये प्लस करके आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे ही आएगा ऑब्वियसली। ये भाई x है, ठीक है, 1980 हमने कर दिया। चलो फर्दर करते हैं। अब ये तो तुम कर ही सकते हो, राइट, इतना देर से मैं समझा रहा हूँ तो अब तो कर ही सकते हो भाई। 1980, देखो x कॉमन ले लोगे, x + 44 बचेगा, राइट। यहाँ पे तुम 45 कॉमन ले लोगे तो x प्लस इसको 44 निकाल लिया तो क्या बचेगा? यहाँ पे 4 ही बचेगा, राइट। तो इस तरह से x + 44 और ये हो गया x + 45। तो इस तरह से हमने फैक्टराइज कर लिया। मेन तुमको अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है ना उसको देखने से भी आइडिया लगता है। तो ये सब चीज़ें ट्राई किया करो, जिससे क्या होगा, जैसे सब कर रहे हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा और तुम्हारी कैलकुलेशन भी हो जाएगी फास्ट। तो इस तरह से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हमने बहुत से एग्जाम्पल लिए, राइट। अब चलो मूव करते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझ लेते हैं। देखो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं इसका, कंप्लीटिंग स्क्वायर का। 3x² - 6x + 2, ठीक है। अब ये दोनों मेथड जो हैं, ये तीनों मेथड, ये किस पे लगते हैं? क्वाड्रेटिक पे लगते हैं, यानी जिस पे डिग्री पॉलिनोमियल पे कितनी होती है? 2 होती है, यानी मैक्सिमम पावर वेरिएबल के ऊपर होती है 2। तो ये मेथड हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अब आओ, तुम ये बोलोगे कि ये जो है इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हैं। करके देखो, देखो ये प्लस है तो इसका मतलब जोड़ने पे ही आएगा। इसमें मैक्सिमम 3 ही ला सकते हो, इससे ज़्यादा तो ला नहीं सकते। 3 और 2 जोड़ोगे तो मैक्सिमम 5 ही आएगा, 6 तो आएगा नहीं। इसका मतलब मिडिल टर्म से इसको स्प्लिट नहीं कर पाओगे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? इसको 2 मेथड से कर सकते हो, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये 2 मेथड ऐसे मेथड हैं जहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिट करने में तुमको समस्या आ रही है तो भी लगा सकते हो, और नहीं मिडिल टर्म से स्प्लिट हो रहा है तब भी तुम इन दोनों को लगा सकते हो। जनरली लोग इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं, जहाँ पे स्प्लिट नहीं कर पाते डायरेक्ट वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में रख देते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वहाँ से फैक्टर पता कर लेते हैं। अभी तुम भी पता कर लोगे। एनीवेज, तो चलो अब मेथड हम सीखने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर के माध्यम से। तुम इसको क्या करोगे? इसको कर दोगे 0, कर दिया, पहला स्टेप 0 कर दिया। उसके बाद ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इस कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आओ। तो 3x² - 6x है, और इस कांस्टेंट टर्म को इक्वल साइन के इधर लाओगे तो ये हो जाएगा -2। हो गया, इतना कर दिया। 0 किया, कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड लेके आया। यहाँ पे जो a है, अभी तुम जानते हो ये कौन सा फॉर्म है? ax² + bx + c, राइट। स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे ही लिख सकते हैं पॉलिनोमियल को। तो a की जगह 3 है, तो मैं तुमको बता रहा था कि जो यहाँ पे 3 यानी a की जगह जो कोएफिशिएंट है उसको 1 करना होता है। यहाँ पे है 3 तो 1 कैसे करोगे? 3 से डिवाइड कर दो, लेकिन इसी में नहीं करोगे, सब में करना पड़ेगा, नहीं तो इक्वेशन ही बदल जाएगी। तो ये अब बदल गया x², 3 × 2 = 6, ये 2x,
और ये -2/3। तो पहले हमने कांस्टेंट टर्म को इधर लाए, उसके बाद जो a है उसको हमने 1 कर दिया। अब लास्ट स्टेप करना है, जो यहाँ पे b की जगह आ रहा है, ये b की जगह क्या आ रहा है 2, इसको आधा कर दो। मतलब कोई भी b आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, √2 आए, √5 है, उसको आधा कर दो। तो ये हमेशा आधा करना ही है, यानी 2 से डिवाइड करना है और उसको स्क्वायर कर दो। कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर लो, यहाँ पे तो कट रहा है, तो 1 स्क्वायर आ गया। अब बस हो गया काम। अब क्या करना है, देखो अपन को ये करना है कि ये जो वैल्यू आई है ना, इसी को दोनों साइड जोड़ देना है। तो इसको 1 स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी जोड़ा और हमने मान लो इधर कर दिया 2/3, इधर जोड़ ही रहे हैं, तो इसको इस तरह से जोड़ लिया। ये जो फॉर्म आएगी, अब ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में आ गई, यानी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में एग्जिस्ट करेगा, या ये a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। तो अब ये यहाँ माइनस है तो इसका मतलब इस फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे तुम लिख दोगे a की जगह ये है, b की जगह 1 है, तो तुमने कर दिया ये ऑलरेडी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब इसको 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा और ये हो जाएगा 1 2/3। इसको सिंप्लीफाई करें हम तो ये हो जाएगा 3 - 2 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब हमारे पास अभी आया x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 1/3। यही आया कि नहीं। अब x - 1 को तुम करोगे तो ये 1/3 है, स्क्वायर है तो इधर आएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में दो वैल्यूज आती है प्लस माइनस में, राइट, ये तो तुम जानते ही होगे। तो x यहीं पे रखो, ये जो 1 है ना 1 को इधर लेके जाओ, तो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस माइनस √1 को इसका स्क्वायर रूट 1 का निकालोगे तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, तो √3 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। तो इस तरह से चीज़ों को हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर तुम रैशनलाइज करना चाहते हो किसको, √3 को, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो ये किस में बदल जाएगा, ये तो 3 में बदल जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है भाई, तो अब इसकी x की दो वैल्यू निकल के आएगी, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो प्लस वाली अगर मैं एक वैल्यू निकालूँ यहाँ पे, ये तो हो जाएगी इसकी 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3, राइट। एक वैल्यू तो ये आ गई। दूसरी वैल्यू x की ये आएगी 1 माइनस √3√3, ये दो वैल्यूज आ गई। अब तुम जानते हो कि अगर x की वैल्यूज निकल गई है तो जो चिन्ह के साथ है उसी चिन्ह के साथ तुम x के साथ रख दोगे तो वो फैक्टर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा x की वैल्यू 1, तो x - 1 लिखूंगा तो ये एक फैक्टर हो गया, ठीक। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यू है तो यहाँ पे मैं लिख दूँ इस तरह से x प्लस में, नहीं यहाँ पे प्लस में है तो मैं माइनस में करूँगा, -1 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये एक फैक्टर हो गया, इसको ब्रैकेट में रख दोगे तो और बेहतर है। और दूसरा फैक्टर क्या हुआ, x - 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस में है, राइट। ओके, तो इसको प्लस में करना पड़ेगा अपन को, ये हमने इसको प्लस में कर दिया। नहीं, इसको अगर नहीं भी करोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, चलो माइनस में ही रखते हैं ना। ये तो माइनस में है तो माइनस में कर दिया, और माइनस में जब माइनस अंदर जाएगा तो अपने आप उसको चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हो गए, किसके, इसके दो फैक्टर हो गए। तो तुमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या समझा, बड़ा आसान सा एक्सप्रेशन लिखी है, c को इधर लेके आओ, a की जगह 1 होना चाहिए, 1 है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं, 1 नहीं है तो जो संख्या डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है करो, यहाँ पे 1 लेके आओ। देखो लास्ट में यहाँ पे 1 आ गया। 1 आने के बाद तुमको क्या करना है कि b पे जाना है, b को हाफ कर देना है, 2 से डिवाइड करना है, स्क्वायर करना है, जो वैल्यू आती है दोनों साइड ऐड कर देना है, इस साइड भी इस साइड। ऐड करने पे ये इधर साइड की वैल्यू जो तुम देखो वो ऑलरेडी स्क्वायर में आ चुकी होगी, तो माइनस में है तो x माइनस यानी a माइनस बी का फॉर्म होगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करोगे और इस तरह से, और हम तुमको लास्ट में ये वैल्यू निकल के आ जाएगी।
ठीक है, समझ में आया। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को इस तरह से करना होता है। कैसे करना होता है फटाफट बताओ, कैसे करना होता है? बिल्कुल सिंपल। देखो, जो पॉलिनोमियल तुमको दी गई है ना, जो पॉलिनोमियल तुमको दी गई है, उस पॉलिनोमियल में सिंपल क्या करो, सी को राइट हैंड साइड लो, लेके आ गए। उसके बाद ए में देखो 1 के अलावा कुछ है, अगर मान लो 5 है तो 5 से डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को, वहाँ 1 हो जाएगा। अब बी पे आओ, जो बी कोएफिशिएंट है उसको हाफ करो, हाफ करके स्क्वायर कर दो, दोनों साइड जोड़ दो, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो। ऑलरेडी फैक्टराइजेशन तुमको रूट मिलती है एक्चुअल में, और उसको फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैंने तुमको बता दिया। ठीक है भाई, अब आओ सीखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से। क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा आसान है, उसको याद ही करना पड़ेगा। तो x इसको लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और पूरे में डिवाइड लगता है 2a का। तो यहाँ से x की रूट x की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद माइनस करके हम फाइंड कर लेते हैं, या अपोजिट साइन करके हम फाइंड कर लेते हैं फैक्टर्स को। तो मैंने इक्वेशन क्या लिया था, चलो यही सेम इक्वेशन ले लेते हैं। 3x² लिया था और था -6x प्लस 2 था ना, यही था राइट। तो यहाँ पे अगर मैं तुमको बोलूँ तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c, राइट। तो a की जगह क्या है, 3 है, तो a की जगह 3 है, क्योंकि यहाँ पे सब कोएफिशिएंट ही यूज़ किया ना। b की जगह क्या है, b की जगह -6 है, कोएफिशिएंट हमेशा साइन के साथ लिया जाता है। c की जगह क्या है, c की जगह 2 है। अब बस सिंपली वैल्यू रख दो, यहाँ पे माइनस किया, b की जगह क्या है, -6 है, तो -6 तुमने रख दिया, प्लस माइनस किया, ये किया। b की जगह तुम रखोगे -6, तो -6 का स्क्वायर कर दिया, -4 है, a की जगह क्या है, 3 है, c की जगह क्या है, c की जगह 2 है ना, ये कर दिया। इसके बाद 2 है, a की जगह क्या है, 3 है। इसको सिंप्लीफाई कर लो, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, राइट। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, 36, 4 3 12 दूना 24, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है भाई, अब ये हो गया 6 अंडर रूट 36 से 24 माइनस करोगे तो 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। 3 में से 2, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस करोगे 1 आएगा, 12, राइट। तो इस तरह से हो गया 6, राइट। अब एक बार जोड़ के तुमको निकालना है वैल्यू और एक बार माइनस करके निकालना है x की वैल्यू। तो x की एक वैल्यू निकालूंगा तो 6 प्लस अंडर रूट 12 और डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं, तुमको एक्सप्रेशन अलग रही लेकिन है सेम चीज़, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सिंप्लीफाई करना चाहो ना तो ऐसे भी कर सकते हो भाई, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो और 12 को तुम 2 इंटू रूट 3 में भी लिख सकते हो ना। 4 2 दूनी 4 और 4 3 12, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं। और यहाँ पे 6 है इस तरह से, तो यहाँ पे 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लिया तुमने, तो यहाँ पे 3 बचा और 3 रूट 3 बचा, राइट। और यहाँ पे 3 रूट 3 बच गया। देखो 2 कॉमन लोगे, 2 3 6, यहाँ पे 3 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 3 बचेगा। और यहाँ पे नीचे क्या है, 6 है, कैंसिल करोगे तो ये क्या हो गया, तुम्हारे पास आ गया 3 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेम एक्सप्रेशन है जो कंप्लीटिंग स्क्वायर से, वो एक्सप्रेशन में मतलब है सेम वैल्यू, एक्सप्रेशन तुमको डिफरेंट दिख रही होगी। तो इस तरह से पहला फैक्टर ये इस x की वैल्यू आ गई इतनी। अगर तुम इसको कन्वर्ट करना चाहते हो फैक्टर में, तो प्लस में है तो माइनस में लिख देना, 3 रूट 3 डिवाइडेड बाई 3, इसको ब्रैकेट में लिखना। तो इस तरह से पहला फैक्टर ये बन गया। अब दूसरी वैल्यू माइनस पे करोगे, ये माइनस तुम करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो सब कुछ माइनस में हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें
वैसे ही रहने वाली है। 6 है, 6 रूट यहाँ पे 2 कॉमन करोगे 3, बाकी सब चीज़ें सेम होने वाली हैं, राइट। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये आ गया। अब इसमें भी प्लस ही सामने है तो ये प्लस कर दो, तो सॉरी माइनस कर दो, अपोजिट साइन के साथ x के साथ जोड़ना होगा। अगर तुम शुरू से वीडियोस मेरी देखते आ रहे हो तो तुमको रिमाइंडर थ्योरम वगैरह से ये समझ में आता होगा फैक्टर वैक्टर की माइनस माइनस क्यों कर रहे हैं, राइट। तो ये हमने लिखा यहाँ पे क्या गलत किया हमने, यहाँ पे यही गलत कर दिया था, राइट। यहाँ पे क्या था हमारे पास x -3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा एक फैक्टर था, राइट यो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखने। उसके बाद पहले वाले में प्लस था तो ये प्लस कर दिया, दूसरे वाले में माइनस आया है तो 3 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट में रखो, राइट। ये तो 2 फैक्टर इसके कौन कौन से आ गए, ये आ गए और ये आ गए। तो इस तरह से तुमने देखा कि हमने कैसे किस तरह से फैक्टराइजेशन किया, ठीक है। अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है ना, जब मिडल टर्म तुम स्प्लिट ना कर पाओ, तुमको समस्या है, तो डायरेक्ट फार्मूले में रख दो, वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो भी x की रूट आती है उसका साइन अपोजिट करके लिख दो और वो बन जाएगा फैक्टर। ये बात मैं क्या बोल, जैसे मान लो x की वैल्यू -3 आ रही है तो फैक्टर क्या होगा, x -3। समझ में आई ये बात। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 आती है तो फैक्टर क्या होगा, माइनस करके यहाँ पे लिख दो, तो ये फैक्टर हो गया, ठीक है। इसी यही अप्रोच का इस्तेमाल हमने लास्ट में किया। तो इस तरह से हमने सीखा कि इन 6 मेथड्स के द्वारा हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। थोड़ा सा टाइम लगा लेकिन आई होप तुम्हारे लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होगी। मैं फटाफट से रिवीजन करा देता हूँ। देखो रिवीजन में देखो, सबसे पहले हमने समझा था फैक्टर क्या है। फैक्टर का मतलब समझ गया, जो चीज़ मिलती जुलती हो। कॉमन का मतलब मिलता जुलता। तो इसमें क्या होता है, जो टर्म होती है उसमें सब में कॉमन होता है, हमने कॉमन लिया। इसमें कॉमन जितनी टर्म्स है सब में कुछ नहीं होता, मतलब कुछ ग्रुप होता है टर्म्स का जो कॉमन होता है, तो वो ग्रुपिंग करके टर्म करते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प से कैसे फटाफट करते हैं, राइट, ये तुमने सीखा होगा। मिडल टर्म के मैंने बहुत से एग्जांपल लिए, क्योंकि जहाँ पे तुमको समस्या है, जैसे रूट वाले में, फ्रैक्शन वाले में, कॉमन लेने में, तो इस पर मैंने मेजरली इसी पे फोकस किया, तुमको सारी चीज़ें बताया। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अच्छा मेथड है, जब मिडल टर्म से जो मिडल टर्म में स्प्लिट ना हो पाए तो कंप्लीटिंग या क्वाड्रेटिक लगा देना। कंप्लीटिंग से ही क्वाड्रेटिक आता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है ना, उस फार्मूले को याद कर लो। अगर तुमको लगे कि यार ये तो जो है हो ही नहीं रहा है, मतलब स्प्लिट ही नहीं हो रहा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देना। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजेशन के बारे में डिटेल में समझा। होप मेरी जो ये मेहनत है, इतनी देर तक मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।